जो रोजे अजल पैमा किए दुनिया में मुसलमान भूल गए। तो ये वाला नात वो क्यों पढ़ते इतने? इजराइल और यूएस के मुकाबले में आई डोंट थिंक ईरान जवाब दे पाएगा। कट्टरपंथी वाला मुस्लिम देश होता है, वो टेक्नोलॉजी से, साइंस से बहुत दूर रहता है। तो इजराइल जैसे डिफेंस पावर को जवाब देना या यूएस जैसे डिफेंस पावर को जवाब देना ये इम्पॉसिबल है। एक हेलुसिनेशन होता है कि अल्लाह हमारे साथ है, तो अल्लाह ऐसा बम देगा कि यूएस तबाह हो जाएगा, इजराइल तबाह हो जाएगा। और ईरान जो है बेशक शिया देश है, और लेकिन है तो इस्लामिक स्टेट ही। फिरके अलग अलग हो सकते हैं, और बाकी जो सुन्नी बहुल जो मुस्लिम देश हैं गल्फ के, वो जो है इस मौके पर क्यों खामोश हैं? और पैगंबर मोहम्मद की बताई हुई प्रीच के हिसाब से शियाओं की मदद जो है वो कुफ्र है, शियाओं का साथ देना जो है वो कुफ्र है। मिडिल ईस्ट में जिस खतरे को लेकर के सभी आशंकित थे, आखिरकार वो हो गया। ईरान पर भीषण हमला किया गया है। ये हमला हुआ है इजराइल की तरफ से, जो सीधे सीधे अमेरिका की शह पर था। अचानक जो है तेहरान पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ स्ट्राइक किए जाते हैं। कुल 30 से ज्यादा स्ट्राइक्स होते हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो शक्तिशाली मिसाइलें हैं वो ईरान में टारगेटेड जोन्स में गिरी हैं। तेहरान की राजधानी में जो टारगेटेड जोन्स थे वहां पर जो है ये भीषण हमले किए गए हैं। इन हमलों के ठीक बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रतिक्रिया आती है। वो साफ तौर से इस बात को जो है कहते हैं कि ईरान पर हमले करने का उद्देश्य यही है कि वो ईरान की सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं। अब ये पूरा घटनाक्रम जो है एक बड़ा विवाद बन सकता है, एक बड़ी जो है अशांति की वजह बन सकती है, क्योंकि रूस की तरफ से जो है इस पर एक तीखी प्रतिक्रिया आई है। दिमित्री मेदवेदेव जो है पूर्व राष्ट्रपति रूस के, उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने ऐसी हरकत करके एक बड़ी जो है अशांति को न्योता दिया है, एक बहुत बड़े खतरे को न्योता दिया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए नाजिया इलाही खान जी मौजूद हैं। नाजिया जी जो है किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, और पाकिस्तान से लेकर के गल्फ कंट्रीज के कई देशों में अलग अलग मुद्दों पर जो है ये पैनल में शामिल होती रही हैं। और इस मुद्दे पर नाजिया जी आपका हम स्वागत यहाँ पर करना चाहेंगे। और सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी तरफ से, अब ईरान के ऊपर जो ये हमला हुआ है, आपको क्या लगता है कि अब क्या होने वाला है? राम जी, सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि रिटेलिएशन के मामले में ईरान क्या स्टेटमेंट देता है। दूसरी बात, जिस हिसाब से यूएस और इजराइल ने अटैक किया है, हम इंतजार ही कर रहे थे कि यूएस कह रहा था कि प्रोटेस्ट जारी रखो, प्रोटेस्ट जारी रखो, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। तो फाइनली वो दिन आया कि यूएस ने और डोनाल्ड ट्रंप ने जी। पॉजिटिवली अपनी अपनी बातों पर वो खरे उतरे हैं। और जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया है, और अप्रोप्रिएट तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है कि वहां पर ईरान में हर हाल में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा है या फिर इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू जी की सरकार चाह रही है, ये बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज भी चाह रहे थे कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ईरान में जिस हिसाब से कट्टरवाद चल रहा था, जिस हिसाब से इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर रेडिकल इस्लामिस्ट का जो एक्टिविटीज चल रहा था, जिस हिसाब से लोगों का जीना दो भर कर दिया गया था, जिस हिसाब से इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर वहां के सिटीजन सांस लेने से कतरा रहे थे, जिस हिसाब से इस्लाम के जस्टिफिकेशन में ईरान में लड़कियों का खरीद फरोख्त चल रहा था। क्योंकि आप देखिएगा कि जितने भी थीसिस कंप्लीट किए गए हैं या जितने भी रिसर्च और जितने भी डॉक्यूमेंट्रीज जो विदेश के लोग बनाए हैं, वो ईरान पे ही बनाए हैं कि किस तरीके से इस्लाम के जस्टिफिकेशन पे महिलाओं का खरीद फरोख्त जो है वो खुले आम, खुले बाजार ईरान में होता आया है। अभी मैंने 10 मिनट पहले की खबर देखी है कि ईरान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जितने भी तेहरान के रेसिडेंट हैं उसको सेफ और सिक्योर जगह पर जाने को कहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान की सरकार या नेशनल सिक्योरिटी जो ईरान का है